साथियों नमस्कार। आज हम आपको लेके आए हैं उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की टिकट की दावेदारी जता रहे प्रत्याशी साथी अजय तहसील से, जिन्होंने जिले भर में करीब 12-15 साल से राजनीति में जो सक्रिय हैं। और अपन छात्र राजनीति की बात करें तो ये 15 साल से छात्र राजनीति में सक्रिय रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। सबसे पहले मैं आपके सारे चैनल के जो दर्शक हैं उन सबको नमस्कार करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इतना बड़ा समय निकालकर मेरे जैसे मामूली से आदमी के लिए आप अपना समय निकाल कर आए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अजय तहसील जी, हम आपको हमारा पहला सवाल ये है कि मतलब आप अभी उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस की टिकट की दावेदारी जता रहे हैं, उसमें जैसे आप राजनीति में कब से, सबसे पहले तो इस सवाल पे आप थोड़ा बताइए। मैं पत्रकार साहब 2009 से छात्र राजनीति में हूँ। जब मैं स्कूल कॉलेज में पढ़ता था, आपने लड़ते झगड़ते झूठते संघर्ष के माध्यम से मेरी लड़ाई को आपने देखा है, समाचार पत्रों के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से। आज तो IT का जमाना दूर हो गया, उस समय इतना प्रचार प्रसार नहीं था, लेकिन लड़ते झगड़ते झूठते 2009 से शुरुआत की और 2008 में मैंने सीनियर पास की थी और 9 में मैं फर्स्ट ईयर में था। उसी समय मैं विद्यार्थी जो जनसंगठन है उनसे जुड़ गया और उसके बाद लगातार अब 2023 आ गई, लड़ते झूठते आगे बढ़ते रहे। इसी के संदर्भ में 2015 में मैंने पहला चुनाव लड़ा नगर पालिका का और जनता ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया। मैं नगर पालिका में गया। नगर पालिका में जाने के बाद 15 से लेकर 20 तक मैंने खूब लड़ाइयाँ लड़ी। विपक्ष की जिम्मेदारी, एक विपक्ष की भूमिका हमने निर्वाह किया और उस समय बीजेपी का शासन था। बीजेपी के खिलाफ सशक्त रूप से आंदोलन लड़े। फिर 2021 में कोरोना लग गया। कोरोना में खूब लोगों की सेवा की, मदद की, ज़रूरतमंदों की सहायता की और 21 में फिर चुनाव हुए फरवरी में, तो जनता ने मुझे फिर आशीर्वाद दिया और मैं फिर से नगर पालिका में निर्वाचित हुआ। और इस समय एक सहयोग मात्र नहीं, जितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनसे सबसे लंबा संघर्ष, सबसे लंबा स्ट्रगल मेरा है। अजय तहसील का सबसे लंबा स्ट्रगल संघर्ष है। मैंने गांव, गरीब और विद्यार्थी, विधवा महिलाएं, बुजुर्ग, दिव्यांग सब लोगों की मैंने मदद की है। सबसे ज़्यादा संघर्ष मैंने लड़ाई लड़ी है। अगर आपको पता हो तो मैं उस ज़माने से हूँ। 2011 में जब हम लोग विद्यार्थी संघर्षों के माध्यम से थे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा संघर्ष कितना पुराना है। बुढ़ागोड़ जी में आज जो लोग बोलते हैं कि हमने विकास करवाया, वो आपने क्या क्या किया। बुढ़ागोड़ जी में मेरा साथी था JP मेला और मैं और आप वहाँ के 5 पत्रकार हैं, विजय जी, खेदर, मनोज जी, भाई साहब। हम इनसे पूछिए, बूढ़ा हॉस्पिटल की जो एम्बुलेंस थी उसको लाने के लिए हम कम से कम 5 दिन तक आंदोलन किया था, 8-10 दिन प्रदर्शन किया था। हमने धरना प्रदर्शन करके एम्बुलेंस, बूढ़ा गोड़ जी की एम्बुलेंस है वो हमारी देन है। तो हमने संघर्षों के माध्यम से इतने काम किए कि आज मैं भी टिकट की दावेदारी में हूँ। और पैसे वैसे कुछ नहीं है, मायने कोई मायना नहीं रखता। प्रतिभा के सामने पैसे कुछ नहीं है और हमारे पास लोगों की ताकत है, एनर्जेटिक कार्यकर्ता है मेरे पास। बाकी लोगों के पास पैसे तो हो सकते हैं, फॉर्चूनर गाड़ियाँ उनके पास, लेकिन उनके पास कार्यकर्ता नहीं है, 36 बिरादरी का साथ नहीं है। और पैसे से लोगों की भावनाओं को नहीं खरीदा जा सकता। पैसा एकमात्र साधन हो सकता है, लेकिन आप इस बात को भी नहीं नकार सकते कि बिना पैसे और मैं जिस पार्टी को, उस पार्टी का इतिहास रहा हमेशा से कि नदी में तैरने वाला एक साधारण सा बालक है, वो देश का आगे जाकर प्रधानमंत्री बनता है, लाल बहादुर शास्त्री। एक सामान्य सा काश्तकार का बेटा, गोभी मूली सब्जी बेचने वाले परिवार का बेटा आज चौथी बार राजस्थान में है, वो नेतृत्व करने के लिए जा रहा माननीय अशोक गहलोत साहब। तो हमारी पार्टी वो पार्टी है जो गांव गरीब को गणेश मानकर काम करती है, जिसमें आम साधारण कार्यकर्ता की इतनी वैल्यू है, इतनी उसकी कार्यकर्ता की पूछ है कि साधारण सा आदमी भी है वो CM तक जा सकता है। तो पैसा जनता के सामने कोई मायने नहीं रखता। जनता, अगर जनता का आशीर्वाद होगा तो निश्चित रूप से, और हमारे पास तो हौसले हैं, उनके पास पैसा, लेकिन हमारे पास हौसले, हौसलों के दम पे ब्रांच बनने लगे। अब मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि मतलब अभी राजस्थान में अपना लाल डायरी का जो मुद्दा है वो अपना उदयपुर वाटी से इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि हमारे जो अपने माननीय क्षेत्रीय विधायक हैं राजेंद्र सिंह गुड्डा, वो यहाँ से मंत्री थे, अभी जो बर्खास्त हुए हैं,
मतलब इसलिए यहाँ से बिलोंग करते हैं, इसलिए इसका मुद्दा अपने राजस्थान के साथ साथ पूरे देश में जुड़ा हुआ है। कई नेताओं के, चाहे वो मतलब विपक्ष वाला कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, उसके जुबान पे लाल डायरी मतलब कहीं ना कहीं आई जाती है। तो आपको क्या लगता है, मतलब आप लाल डायरी के बारे में क्या, उसमें क्या हो सकता है, क्या लगता है? देखिए, लाल डायरी में कुछ नहीं है, ये बीजेपी का फैलाया हुआ एक भ्रमजाल है, एक बात। दूसरी बात, उनके पास लाल डायरी हो सकती है, लेकिन हमारे पास तो उनका पाप का घड़ा है और वो अब फूटने वाला है। पाप का घड़ा अगर भर जाता तो वो फूटता है। उनके पास लाल डायरी पता नहीं है या नहीं है, लेकिन हमारे पास उनका पाप का घड़ा है, जनता के पास पाप का घड़ा है और वो पाप का घड़ा फूटने वाला है। आज उदयपुरवाटी सहित पूरे राजस्थान में जो माननीय अशोक गहलोत साहब हैं, उनकी नीतियाँ इतनी अच्छी है आम आदमी के लिए, आम जरूरतमंद, आम गरीब के लिए। आप उठा करके देखेंगे सरकार की तो कम से कम 121 ऐसी योजनाएं हैं जिसने राजस्थान में इतना बड़ा जनसैलाब होना। आप प्रत्येक गांव में जाइए, गांव में पार्टी के पक्ष में माहौल है और इस माहौल से जो विपक्ष नहीं है, ये सारी चीज़ें बकवास है। और निश्चित रूप से जो हमारे क्षेत्र के जो एमएलए हैं, वो लाल डायरी का जो मुद्दा उठा करके है, वो जनता के, उदयपुरवाटी के। मैं एक सवाल मंत्री महोदय से ये पूछना चाहता हूँ कि जितना जोर उन्होंने लाल डायरी के लिए या ये जो मिथ्या प्रचार कराने के लिए लगाया, उतना जोर आज उदयपुरवाटी में, उदयपुरवाटी से मतलब पूरे विधानसभा क्षेत्र से, कि उदयपुरवाटी विधानसभा क्षेत्र की तो आप तीन इसके केंद्र बिंदु है। एक उदयपुरवाटी शहर, एक गुढ़ागोड़ जी है। वो जितना प्रचार इन्होंने इतनी दूसरी तरफ अपनी ऊर्जा को लगाई, इससे बेहतर होता है कि आज हमारे हॉस्पिटलों की हालत क्या है। आप गुढ़ा में जाकर हॉस्पिटल की हालत देख लीजिए, उदयपुरवाटी के हॉस्पिटल की देख लीजिए, गुड़ा और पूंख की हॉस्पिटल की हालत देख लीजिए। इतनी हालत खराब है कि वहाँ आदमी और ढंग से इलाज नहीं करवा पाता। ये फेलियर किसका है? ये फेलियर वर्तमान विधायक राजेंद्र सिंह गुढ़ा का है। आज अगर उदयपुरवाटी हॉस्पिटल है, गुढ़ागोड़ जी का हॉस्पिटल है, आसपास पड़ोस के गांव के हॉस्पिटल है, अपने पड़ोस में जाइए ना। मैं कह रहा हूँ कि जनता इस बार इलेक्शन करेगी, सिलेक्शन नहीं करेगी कि इसका विकल्प ये नहीं, चुनाव करेगी। और चुनाव हो तो वो मूल्यांकन के आधार पर हो, मुद्दों के आधार पर हो। लोग इनसे पूछें कि आपने किया क्या है। ये इन्होंने क्या है कि 4.5 साल तक अपनी जो फार्म हाउस है 8 बीघा को 80 बीघा में करवाने का काम किया, लोगों से गुंडा टैक्स वसूलने का काम किया। और इन्होंने बार बार कहा, एक बात बहुत बार कही इन्होंने कि मैंने बहुत विकास काम करवाया है, मैंने बहुत काम करवाया है। और जिसको मेरा विकास नहीं दिखे वो अपने आंखों का इलाज करवाए। आप उदयपुरवाटी के हॉस्पिटल में जाइए, आप गुढ़ागोड़ जी के हॉस्पिटल में जाइए, गुढ़ापुख नेवरी के हॉस्पिटल में जाइए, आंखों का डॉक्टर नहीं है। जब आंखों का डॉक्टर ही नहीं है तो इलाज किससे करवाने? विकास तो तभी दिखेगा जब आंखों का डॉक्टर होगा। आपने हॉस्पिटल की हालत की है। आज उदयपुरवाटी, गुढ़ागोड़ जी, गुढ़ापुख और जो गुढ़ा और पुख का जो हॉस्पिटल है, जो पीएचसी है, उसमें किसी महिला की अगर डिलीवरी हो और उनकी सीजरियन की समस्या हो जाए तो उनको नीमका थाना जाना पड़ेगा, गुढ़ा वालों को झुंझुनू जाना पड़ेगा, उदयपुरवाटी वालों को सीकर जाना पड़ेगा। अगर जितनी इन्होंने नकारात्मक ऊर्जा लगाई उतना का ये काम करवाते। आज हॉस्पिटल, तीनों हॉस्पिटलों की हालत क्या है? हॉस्पिटल में जाकर देखिए आप, सोनोग्राफी की मशीन नहीं है। भारत है वो चांद पे पहुंच गया और हमारे हॉस्पिटल में भीतर डिजिटल एक्सरे मशीन नहीं है, सोनोग्राफी की मशीन नहीं है। बेटी की डिलीवरी है वो मेल नर्स करवाते हैं, फीमेल नर्स की व्यवस्था नहीं है। अगर मुझे विधानसभा में जाने का मौका मिला तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात सुनिश्चित करना चाहता हूँ, और वो बात ये है कि मैं विद्यार्थी आंदोलनों से निकला आदमी हूँ और मुझे पता है कि विधानसभा क्षेत्र में क्या क्या काम करवाने हैं। जैसे इसके लिए जिम्मेदार दोनों को आज विधानसभा क्षेत्र में आप देख रहे हैं कि 5 साल सुब्रत चौधरी साहब ने शासन किया और 15 साल राजेंद्र गुढ़ा ने किया, मतलब 20 साल हो गए। इन दोनों का फेलियर क्या रहा? मैं दोनों से सवाल पूछना चाहता हूँ। सुब्रत चौधरी साहब 5 साल रहे, जनता उनको बढ़ रही है। सुब्रत चौधरी साहब ने पूरे विधानसभा क्षेत्र में एक भी सरकारी कॉलेज खोली? पूरे विधानसभा क्षेत्र में आज ऐसा कोई उद्योग धंधा नहीं है। आज उदयपुरवाटी से लेकर पहाड़ी एरिया की जो 22 पंचायतें हैं, उनका पानी है, उनकी जो धरती का जो पानी है वो पाताल में चला गया है। लोग बेरोजगार घूम रहे हैं।
उदयपुरवाटी शहर में या उदयपुरवाटी विधानसभा क्षेत्र में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिसमें कम से कम 10,000 मजदूर काम कर सके। ऐसा कोई उद्योग धंधा कारखाना उन्होंने शुरू नहीं करवाया, नहीं तो चौधरी साहब ने करवाया, नहीं राजेंद्र घोड़ा साहब ने करवाया। आज उदयपुरवाटी विधानसभा क्षेत्र में घोड़ा सरकारी एजुकेशन का हब बन रहा है। किसने मना किया था चौधरी साहब को कि घोड़ा में, हम तो कह रहे हैं कि घोड़ा में खोल देते आप मेडिकल कॉलेज। हमने मंत्री साहब से कहा कि आप घोड़ा में खोल दो इंजीनियरिंग कॉलेज, घोड़ा में खोल दो, क्या दिक्कत है, खुलवाओ तो सही आप। लेकिन उन्होंने किसी प्रकार की कॉलेज व्यवस्था नहीं करी। अगर मुझे विधानसभा में जाने का मौका मिला तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि पहला काम शिक्षा का होगा। और शिक्षा भी कौन सी, मैं उदयपुर विधानसभा क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज खुलवाऊंगा। मेरा मानना है कि समाज सिर्फ एजुकेशन से आगे बढ़ता है, शिक्षा से आगे बढ़ता है। बच्चों में समाज में शिक्षा का प्रभाव होगा तब जाकर के हमारे समाज में कोई का गरीब का बेटा उदयपुर विधानसभा क्षेत्र में पढ़ करके डॉक्टर बनेगा, उसको दूसरी जगह दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। उदयपुर का बेटा यहीं पढ़ के वकालत IIT की व्यवस्था करवाऊंगा और वहाँ पढ़ करके बेटा वो इंजीनियरिंग करेगा, तब जाकर समाज का सर्वांगीण विकास होगा। पहला मेरा फोकस एजुकेशन है, दूसरा मेरा फोकस स्वास्थ्य का। शिक्षा और स्वास्थ्य दो ऐसी चीज़ें हैं व्यक्ति की जरूरत जो सीधा हस्तक्षेप करती है। आज हमारे उदयपुरवाटी का अगर जो विकास की दुर्गति का अगर कोई जिम्मेदार है तो ये दोनों लोग हैं, चौधरी साहब और राजेंद्र घोड़ा साहब। आज अगर जितना ये चौधरी साहब के बारे में मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में 25 MP दिए, बीजेपी का शासन था। चौधरी साहब तो भाजपा के ही तो नेता हैं, भाजपा के नेता ना। आज पूरा झुंझुनू जिला यमुना नदी के पानी से तरस रहा है। यमुना नदी पूरे झुंझुनू जिले की संजीवनी है। एक भी लेटर सुनकर चौधरी साहब ने कभी गजेंद्र सिंह जी को लिखा क्या कि यमुना का पानी झुंझुनू में लेकर के आओ? ये बकवास करने वाले लोग हैं, ये गुमराह करने वाले लोग हैं। ये विपक्ष में थे, कभी आज तक इन्होंने ये कहा कि फसल बीमा क्लेम कितना है, किसान की इन्होंने कोई मदद की? हमने की मदद। फसल बीमा क्लेम देखिए पिछले साल से उठा करके अब की साल देखिए तो कम से कम 10 गुना ज़्यादा फसल बीमा क्लेम है, गाँव में काम किया है। अजय तसीड़ वो शख्स है जिसने विधवाओं की पेंशन शुरू करवाई है, विकलांगों के लिए गांव-गांव कैंप लगवाए हैं। जब तीर्थ यात्रा है, हमारी सरकार की योजना तीर्थ यात्रा, बुजुर्गों को तीर्थ कराने का काम अजय तसीड़ करता है, गरीब की हेल्प करने का काम अजय तसीड़ करता है। इनके पास एजेंडे ही नहीं है। चौधरी साहब का एक मिशन है कि वो राजेंद्र घोड़ा को गाड़ियाँ काटेगा, राजेंद्र घोड़ा का वही मिशन है वो चौधरी साहब को काटेगा, ताकि ये दोनों है वो जनता को फुटबॉल समझते हैं और एक फुटबॉल समझने के चक्कर में जनता पिस रही है। और जनता के जो वाजिब सवाल है उन पे नहीं तो सुखन चौधरी साहब बोलते हैं, नहीं राजेंद्र घोड़ा साहब बोलते हैं। क्या मतलब है जी लाल डायरी का अपनी? और उन्होंने चुनाव से पहले कहा, चुनाव से पहले कोई व्यक्ति अगर मेरी मैडम चुनाव में आती है और किसी ढाणी में किसी महिला से ये जुबान करके जाती है कि मेरे पति को आप वोट दीजिए, और वोट देने के बाद पति जीत जाता है और राजस्थान सरकार में मिनिस्टर बन जाता है, आप तो कमजोर भी नहीं कह सकते उनको। उन्होंने खुद अपने वीडियो में कहा कि राजस्थान का CM मेरा मूड देख के बात करता है। राजस्थान का CM जिसका मूड देख के बात करे और वो अपनी जिसकी घरवाली है उसकी जबान पूरी नहीं कर सके, मैं कहता हूँ कि इससे बड़ी शर्म की बात अगर कोई जो व्यक्ति पुरुष है जिसमें पुरुषार्थ है और वो अपनी महिला की बात को पूरी नहीं करवा सकता, इसे उनको तो धरती पर रहने का हक ही नहीं है, उनको तो बोलने का हक ही नहीं है। आज कोई मेरी बेटी और मेरा बेटा विधानसभा चुनाव में गाँव में जाके और लोगों से सवाल करके आते हैं और लोगों ने मुझे प्यार दे करके विधानसभा में भेज दिया। राणे आप जो आगे जब चुनाव आए मैं कहूँ यार मेरे को वोट दो तो जनता तो ये पूछेगी कम से कम, अरे भाई पहले आपको वोट दिए थे, आपके मैडम ने हमसे वादा करके गए, आपके बच्चे वादा करके गए। मतलब जो अपने बच्चों की जो अपने बीवी की बात को नहीं पाल सकता, मेरे हिसाब से वो जनता का हो ही नहीं सकता। अच्छा तो साथियों अपन ने बात करी है कुछ मुद्दों पे, इनको अपने अजय तसीड़ जी को अपन ने कुछ सवाल भी पूछे हैं और इन्होंने अपना मुख्य एजेंडा भी बताया है, जनता के बीच में क्या एजेंडा लेके जाएंगे, जीतने के बाद में क्या करवाएंगे और कुछ चीज़ें अपन को बताई हैं। इसके अलावा हम इनको एक सवाल लास्ट और पूछना चाहते हैं कि अभी जो अपने
बर्खास्त मंत्री हैं राजनीति सिंह हुड्डा, वो अभी महिला सम्मान की यात्रा निकाल रहे हैं, निकाल चुके हैं, उनके बारे में क्या कहोगे? देखिए, उनको महिलाओं से कोई मतलब नहीं। एक बात, महिलाओं से उनको कोई मतलब नहीं है। उनके बारे में कहा जाता, उन्होंने खुद बहुत बार कहा है कि मैं जबान का पक्का और सच्चा आदमी हूँ। अगर वो महिला सम्मान की बात करता तो महिला सम्मान की शुरुआत होती है अपने घर से। जो अपनी खुद की बीवी का कमिटमेंट पूरा नहीं कर सकता, वो महिला सम्मान की बात कर सकता है। मैं थोड़ी कह रहा हूँ, मंत्री महोदय ने अपने संबोधनों में बहुत बार कहा ये बात कि मेरी मैडम 22 ग्राम पंचायत जहाँ पानी की कमी है, उन महिलाओं को, उन औरतों को जबान दे के आइए कि मेरे पति को आप वोट दो, मैं आपकी पानी की समस्या का समाधान करवाऊंगा। सरकार में मंत्री था, राजस्थान सरकार के दोनों हाथ सर पे थे, फिर भी वो पानी की व्यवस्था नहीं करा सकता। और जबान किसको दे के आया? महिलाओं को तो दे के आया, जो अपनी महिला की बात नहीं मान सकता। और महिलाओं के द्वारा जो मैडम अपना कमिटमेंट पूरा नहीं करवा सकती, ऐसे व्यक्तियों से महिला सम्मान की बात की कल्पना नहीं की जा सकती। दूसरी बात, महिला सम्मान की बात वो करता है जो जिंदा दिल हो, जो घर के बच्चों को आगे करके राजनीति करता हो। महिला सम्मान की बात कहाँ? महिला सम्मान की बात इनके ऊपर लागू हो ही नहीं सकती। कैसे नहीं हो सकती कि जब ये महिला सम्मान की बात कर रहे हैं, घरा तो नचनी नचा रहे हैं। महिला सम्मान की बात घर के शायद बाहर में भी लागू है। बेटे की इज्जत बहुत बड़ी है। पूरे राजस्थान में एक माहौल बड़े बड़े कि महिलाओं के सम्मान में मंत्री साहब मैदान में रात में तो वो डांस करी और मंत्री जी देख रहे ताली पक्का कर रहे हैं कि आपके बड़े दरबार में द्रौपदियों का चीर रण होता रहा और आप भीष्म पितामह की तरह देखते रहे। आने वाला समय माफ नहीं करेगा। आप निश्चित रहिए कि जिन्होंने भी महिलाओं का अपमान किया है, वो जिस भारत में महिलाओं का अपमान हुआ, उस भारत में महिलाओं के लिए महाभारत भी हुआ है। आप देखना, उन्होंने महिलाओं के अर्धनग्न डांस करवाए और ठुमके के ऊपर वो खुद आनंद ले रहे हैं, तो आने वाले समय में देखना महिलाओं की दूषित बहुत खतरनाक होती है। और उन्होंने तो हमारे क्षेत्र की जनताओं से, हमारे क्षेत्र की महिलाओं से जबान ली कि मैं पानी की व्यवस्था करवा के दूंगा, और वो बात कंप्लीट नहीं करा पाए। ये झूठा है। ये सबसे बड़ा, अगर कोई झूठा है, ये जीके का क्वेश्चन भी है राजस्थान में, अगर कोई सबसे झूठा और अपनी बात से मुकरने वाला व्यक्ति है तो वो उदयपुर टिका विधायक राजेंद्र सिंह हुड्डा है। निसंदेह बिना झिझक के बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि उनके पास काम की कोई लिस्ट ही नहीं है। कुमारा करनाल का पानी है, वो खेतरी आ रहा है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पानी की व्यवस्था करवाई। हमारे वाले तो क्या हो गया, 5 साल से सुन रहे हैं कि ठंडा पानी आ रहा है। 22 पंचायतों में पानी की किल्लत है आज, लेकिन वो दूर नहीं करा पाए। ये क्या है कि समय समय पर भाषण देके लोगों को मूल जो मुद्दे हैं उनसे दूर करना चाहता। हमारी कोशिश अब की बार विधानसभा क्षेत्र में ये है, मैं दावेदारी भी इसीलिए कर रहा हूँ कि जो जनता है उनका फोकस उनके मुद्दों पे हो, मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़े। और मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे विधानसभा क्षेत्र की जनता से एक अपील करना चाहता हूँ कि देखिए, ये अजय तहसील चुनाव नहीं लड़ रहा है। पूरे विधानसभा क्षेत्र के गांव, गरीब, जरूरतमंद हर व्यक्ति की वो उम्मीद चुनाव लड़ रही है जो साधारण परिवार से आते हैं। अगर आप अपने बेटों को, अपनी संतानों का भविष्य सुरक्षित रखना चाहते हैं और आपके मन में भी है कि मेरा बेटा एमएलए एमपी बने, तो निश्चित रूप से मेरी मदद कीजिए, मेरी हौसला अफजाई कीजिए। क्योंकि अगर मैं चुनाव आ गया या मुझे पार्टी ने अवसर दिया, फिर आप चुनाव तो कोई उदयपुर में अजय तहसील पैदा नहीं होगा, कोई अजय तहसील पैदा नहीं होगा। फिर धन फंड वाले, पैसे वाले लोग 3 महीने पहले आकर के चुनाव करेंगे, चुनाव जीत जाएगा। गाँव या उदाहरण देखो, 13 साल से अजय तहसील बाहर का अंतर हो, तब भी कोई क्यों बटे तारों बट्टे होंगे। तो मेरे साथ पूरे विधानसभा क्षेत्र के गाँव गरीब की उम्मीद चुनाव लड़ रही है। मेरे पास उनकी जो भावनाएं हैं वो चुनाव लड़ रही है, उनकी भावनाओं की पूरी कदर होगी। इसी के साथ जनता में जाहिर है मुझे भी बहुत प्यार और सम्मान मिल रहा है। मुझे भी उम्मीद है मेरी पार्टी पर कि वो मुझे ज़रूर आगे बढ़ाने का काम करेगी, और पार्टी जैसा आदेश देगी मैं वैसा काम करूँगा। मैं तो पार्टी में काम करने के लिए आया हूँ, गहलोत साहब की योजनाओं का प्रचार करने के लिए आया हूँ। तो साथियों, अपन ने
पार्षद अजय तसीर के विचार अपन ने जाने, कुछ सवालों के जवाब इन्होंने दिए। मेरे पार्टी के मतलब विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करते हैं इन्होंने कहा है, और गहलोत सरकार की योजनाओं का जो अपना आगे बढ़ाने का काम इन्होंने किया है, काफ़ी लंबे टाइम से लग रहे हैं। इस मुद्दे को लेके जनता के बीच में जाएंगे। और आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें।